सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। यशायाह के द्वारा जो लिखा गया है वचन, आप इसे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। बहुत जगह इस वचन को लिखा गया है क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। जब आपने देखा होगा दानियल के जीवन के बारे में, हिजकिय्याह के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों को आपने देखा और सुना और समझा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए कौन सा वचन देना चाहता है? आज आप बीमार हैं, आप चंगाई नहीं पाते हैं, आपके जीवन में काम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों को और मेरे बच्चों को और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बात को याद रखना, आज हमें अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है ये तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपने जान पहचान चाहे हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए दुआ करना है। कहना है कि सृष्टि के लोगों को सभी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी ताकत आए पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप जब पढ़ेंगे यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 38 और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह एक समय ऐसा रोगी हो गया था, ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे दे कि तू ना बचेगा, तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से यशायाह के द्वारा भिजवाता है उसके पुत्र के द्वारा, और वो जाता है और राजा हिजकिय्याह को कहता है। राजा हिजकिय्याह एक बहुत शक्तिशाली राजा था अपने समय के दौरान, और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसने परमेश्वर ने कहा कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर ले। आप देखते होंगे राजा दाऊद के जीवन में सबसे बड़ा व्यभिचार राजा दाऊद ने किया था, यहाँ तक कि व्यभिचार किया, लेकिन जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी उसने मरवा दिया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने नफरत किया? नहीं, लेकिन सजा दी है। परमेश्वर ने सजा दिया है, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत आपसे नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल आपसे प्रेम करता है और प्यार करता रहेगा। सबसे बड़ा राजा दाऊद ने पाप किया था, लेकिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने हर एक अपराधों को क्षमा किया। राजा दाऊद से कहा कि तूने जो किया है उसका तो फल तुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया, आज हमारे जीवन में वही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से, परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझसे आशीष देता हूँ और उसे बरकत देता हूँ और उसे सजा भी देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे कोड़े भी लगाता हूँ, उसे मारता भी हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है कि राजा उन दिनों में जब अपने समय काल में बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा मरने पर था, ऐसा रोगी हो गया था, तो यशायाह के पुत्र के द्वारा वहाँ पे संदेश भेजा जाता है कि राजा जो तू अपने राज्य के बारे में और अपने घराने के बारे में जो भी आज्ञा देना चाहता उसे दे दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे 38 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। जब किसी व्यक्ति को मौत नजर आती है, दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अन्यथा वो परमेश्वर को भूल जाता है।
आप लोग ऐसा ना करें। यदि आप खुश हैं तब भी आप प्रार्थना करिए। यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हो जाती है। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम परमेश्वर को साइड करते जाते हैं, बोलते जाते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके करते करते आप हफ्तों निकाल देते, महीनों निकाल देते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 5-5, 6-6 महीने निकाल देते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, उनको आशीष मिल गई, उनको बरकत मिल गया, उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, राजा दाऊद, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अंतिम में उन्हें फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ा। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना ही करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें मैं 24 घंटा देता हूँ, इंसान के जिस तरीके से समय काल को बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रात और दिन देता हूँ, उसमें से तुम सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करो, केवल सुबह शाम प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता कि तुम सारा दिन लगे रहो, अपने काम छोड़ के, अपने काज को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ करके तुम मेरे पीछे लगे रहो। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करोगे, सुबह शाम यदि याद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहूंगा। जब मेरे बेटे ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, पिता का तो फर्ज है, लेकिन पिता के बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे याद करता है, मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, और जो मुझसे प्रार्थना करता है, मुझसे हर तरीके से परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अब आइए लौटते हैं जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारी बीमारियों के कारण वो मरने वाला था, और जिस तरीके से संदेश उसके पास पहुंचा, तब राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और राजा हिजकिय्याह यहाँ पर क्या करता है? बिलक बिलक करके रोने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो राजा हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरे सम्मुख खरे मन से और सच्चे मन से और खराई से चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू चलता तो आया है, लेकिन तू चलता नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी खरगोश और कछुए की, इस तरीके से वही घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हमें रुकना नहीं है, हमें भागना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमें बहुत तेजी से भागना भी नहीं है, हमें स्लो स्लो चलते रहना है, चलते रहना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना है। कि परमेश्वर ये चाहता है, एक दिन नहीं चाहता कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक दिन मुझसे विनती प्रार्थना कर लो, रात दिन कर लो, उसके बाद तुम बंद कर दो। नहीं, क्योंकि इसी कारणवश हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं। मानते हैं कि आज हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास समय नहीं होता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करने की, मेरे वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पूरे संसार का काम है, पूरे सृष्टि का काम, पूरे ब्रह्मांड का काम है, पूरे स्वर्ग का काम है। आपके पास तो आपका घर का काम ही नहीं खत्म होता है। परमेश्वर तो सारे संसार के लोगों को संभालता है, पूरे सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास समय होगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप अपने घर के लिए 4 आदमी 10 आदमी के बीच में रह करके आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर को तो पूरी सृष्टि को संभालता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास समय कहाँ से होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके राजा दाऊद, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, इन लोगों ने गलतियां की, आपको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपकी दृष्टि में परमेश्वर, आपको हर प्रकार से परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तब इस तरीके से राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसुओं को बहाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि यहाँ तक मैं परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना सुना। देखिए यहाँ पर राजा हिजकिय्याह रोता था, बिलकता था, चिल्ला
चिल्लाता था। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके कहा और उसी तरीके संदेश को पहुंचा करके कहा कि हे राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी और तुझे 15 वर्ष का और वायु जीवन देता है आपको। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यहाँ इंसान जो डॉक्टर बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारी आती है उसे नहीं ठीक कर पाते हैं, तो किसी के जीवन देने के बस की बात नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने 15 वर्ष की उसे आयु बढ़ा दिया, 15 वर्ष की उम्र और दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही और इससे बड़ा परमेश्वर का कार्य आपको समझ में फिर नहीं आ सकता। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा और वचन को देखा, एक दो वचन को आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा जिस तरीके भविष्यवक्ता के द्वारा जाकर के संदेश पहुंचता है, राजा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलक बिलक करके उसके आंसू नहीं बंद होते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसी तरीके परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप आज प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो अपने आंसुओं को बहा कर देखिए। आज जितने आंसू आप बहाएंगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको दिल में सुकून ना मिले, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष ना दे, तब मुझसे कहना। हालेलुया, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने सम्मुख रखिए कि हे परमेश्वर, आज मैं हर एक बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को मानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। फिर भी आज हमें प्रार्थना करना है, मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का जलन, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार की बातें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या
आए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।